शहरों से मजदूरों का पलायन जारी है। यूपी सरकार ने मजदूरों के पैदल सफर पर रोक लगा दी है। ऐसे में कई मजदूर सड़कों पर फंस गए हैं। अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसी कि आप इस वक्त सहारनपुर से देख पा रहे हैं। सड़कों पर मजदूर हैं, अब ये जमकर हंगामा कर रहे हैं। शेल्टर होम में इनको कई दिन से रखा गया है। अब यहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्यों आखिरकार ये हंगामा कर रहे हैं, ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन इनकी बस एक ही मांग है कि इन्हें अपने घर जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष अविनाश। उनका हम रुख करेंगे। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, जानना चाहेंगे अविनाश की किस तरह की स्थिति है और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में सीएम ने आदेश दिया है, इसको क्या अधिकारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं एग्जीक्यूट? देखिए श्वेता, कल से स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। हालांकि सुबह का वक्त है। इस वक्त मैं लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर मौजूद हूं और चूंकि कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तरह के निर्देश जारी किए थे और सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है श्वेता, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर कोई मजदूर पैदल चलता है या फिर अपने घर वापस जा रहा है तो सबसे पहले उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाए। लेकिन हालांकि जो प्रशासन की सुविधाएं हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं, क्योंकि इसमें तमाम जो संस्थाएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो खुद सामने आ रहे हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये आ रही है कि जो मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी था श्वेता, चूंकि उनको बॉर्डर पर रोक दिया गया है, तो वैसे में चूंकि ये कहा गया है कि जो यूपी रोडवेज की बसें हैं और जो दूसरे साधन हैं, उन माध्यमों से उन मजदूरों को उनके घर भेजने की कोशिश की जाए। तो वैसे में हालांकि कई रोडवेज की गाड़ियों को ज़रूर लगाया गया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का रेला चला आ रहा है जो बॉर्डर के इलाके हैं, तो वैसे में कह सकते हैं कि जो बसों की संख्या है वो थोड़ी सी कम ज़रूर लग रही है। हालांकि देखिए, चूंकि आज इससे पहले भी आदेश दिए गए, लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का अब तक का सबसे सख्त आदेश है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर कहीं से कोई लापरवाही होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो जिम्मेदारी तय की जाएगी उस संबंधित अधिकारी की, उस नोडल अधिकारी की। तो आज चूंकि सुबह का वक्त है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं दुरुस्त जरूर होगी। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हमें तमाम ऐसी रोडवेज बसें दिखी यहाँ पर जो मजदूरों को लेकर जा रही थी। चूंकि बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो कि लखनऊ बॉर्डर पर कल रात में आ गए थे। हालांकि प्रशासन ने उनको रोक लिया था, लेकिन बाद में रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई और जिन जिलों के वो मजदूर रहने वाले हैं उन जिलों में उन बसों को भेजा जा रहा है। अब तमाम मजदूरों बिल्कुल आगे आपके पास लौटेंगे तो अविनाश ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अब कांग्रेस ने कहा है, प्रियंका गांधी ने जो एक ट्वीट किया है कि 100 बसों को चलाने की इजाजत उनको मिले यूपी में, उसको लेकर क्या कुछ उनको अभी अनुमति मिली है कि नहीं, आगे आपसे जानेंगे। फिलहाल एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा दे, जो कि सहारनपुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। मजदूरों का गुस्सा किस कदर फूटा है अंबाला हाईवे पर सहारनपुर में। बिहार के मजदूर इकट्ठा हुए हैं। देखिए, ना इनके चेहरे पर मास्क है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग, काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब दर्द ज्यादा हो, जब परेशानी ज्यादा हो, तो फिर तमाम दूसरी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो वही अभी कोरोना संक्रमण का जो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, जो मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की बात कही जा रही थी, वो सब पीछे नजर आ रहा है। और इस समय ये देख सकते हैं हजारों की तादाद में ये मजदूर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। खुद यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी, डीआईजी स्तर के अधिकारी, एसएसपी मौजूद हैं। इसके बावजूद पुलिस इन्हें समझाने में अभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। शेल्टर होम में वापस जाने को तैयार नहीं है ये श्रमिक। और ये सीधी तस्वीरें आ रही है, देखिए कितनी तादाद में पुलिस भी है, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पर श्रमिक लगातार हंगामा कर रहे हैं। ज्यादातर इसमें से बिहार के रहने तो मजदूरों का धैर्य टूटा है और किस कदर परेशान हैं, आपके सामने है तस्वीरें। फोर्स बुला ली गई है काफ़ी ज़्यादा तादाद में, क्योंकि मजदूरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इन्हें समझाने की कोशिश हो रही है कि ये शेल्टर होम में तब तक रहें जब तक कि बसों की व्यवस्था इनके लिए नहीं की जाती। चूँकि संख्या ज़्यादा है तो इनको ले जाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाथों में अब लाठियाँ उठा चुके हैं ये मजदूर और काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी हंगामा भी कर रहे हैं। आगे स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी इंतजाम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस की यहाँ पर तैनाती है। हमारे कुछ और संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे फिलहाल दीपक श्रीवास्तव का, गोरखपुर से हैं। दीपक, वहां के बारे में क्या जानकारी?
दावे तो किए हैं कि बसों के जरिए जो पैदल मजदूर आ रहे हैं उनको घर भेजा जाएगा, लेकिन हम इसमें जहाँ पे हैं ये नौसड़ चौराहा है, गोरखपुर को लखनऊ से जोड़ने का ये चौराहा है। और यहाँ पे देखिए दर्जनों की संख्या में मजदूर जो पैदल आए हैं उनकी यहाँ पे स्क्रीनिंग की जा रही है और यहाँ पे इनसे कहा जा रहा है कि आप लोग इंतजार करिए, अभी रोडवेज की बस आएगी तो आपको आपके गांव तक छोड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी घंटों से कोई बस ऐसी नहीं आई है जो इनको इनके गांव तक छोड़ सके और ऐसे में लोग पैदल जा रहे हैं। ट्रेनों की अगर बात करें तो गोरखपुर में आज 10 ट्रेन। एक बार फिर से सहारनपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। दीपक, माफी चाहेंगे आपसे, चूंकि सहारनपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कि दिखाना जरूरी है। और मुसीबत के मारे ये मजदूर काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, हाथों में लाठियां उठा चुके हैं और अब इनका धैर्य भी जवाब दे चुका है। अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है। न्यूज स्टेट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हजारों की तादाद में मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और जल्द से जल्द घर जाने की मांग उठा रहे हैं। तो अब इनका धैर्य टूट चुका है। विकास कपिल हमारे साथ है, संवाददाता। विकास, क्या जानकारी? ना किसी ने मास्क पहना है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। इस तरह से तो महामारी की मार जो पड़ी है ये और ज्यादा गहरी हो जाएगी। जी निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कई तरह की जो धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं, यहाँ पर जितने भी मजदूर ये हैं किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं पहना हुआ है। फिलहाल जो अधिकारी है वो लगातार इनके बीच में इनको समझाने के प्रयास यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वो मान नहीं रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हमें अभी एक व्यवस्था की जाए ताकि हमको अभी घर भेजा जाए, लेकिन प्रशासन ने इनको कहा है कि व्यवस्था बनाने में समय लगता है। ट्रेनें किस तरह चल रही थी, जिन लोगों के पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए गए थे उनको भेजा जाएगा पहले, क्योंकि ट्रेनें 3 दिन यहाँ से चलनी थी, 15, 16 और 17 तारीख में। आज भी ट्रेन जानी थी, इसमें 1200 मजदूरों को भेजना था, लेकिन जो मजदूर हैं इनकी संख्या काफी है, करीब 5 से 7 हजार के करीब मजदूर जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। उनका कहना यह है कि हमें अभी तत्काल प्रभाव से ही यहाँ से रवाना किया जाए ताकि हम बिहार जा सकें। इसके अलावा इन लोगों के अंदर जो बिहार की जो नीतीश सरकार है उनके खिलाफ भी काफी गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने श्रमिकों को वापस लाने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं करी हैं, बसें चलाई हैं, ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से इस तरह की कोई जाहिर सी बात है, लाखों की तादाद में 30 से 40 लाख फिलहाल सामने आ चुके हैं मजदूर, लेकिन अभी तक बिहार सरकार क्या कर रही है? यूपी गवर्नमेंट जो भी व्यवस्था कर रही है, क्या इसमें बिल्कुल किसी भी तरह का सहयोग बिहार सरकार की तरफ से अभी नहीं मिल पा रहा है? विकास जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी बिहार सरकार का कोई सहयोग इस तरह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मजदूरों का साफ कहना ये भी है कि हम कई बार गुहार लगा चुके हैं बिहार सरकार से भी कि हम लोगों को वापस बुलाया जाए, लेकिन मजदूरों का ये कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम जो है वो उठाए नहीं गए हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है उनको बुलाया नहीं जा रहा है वहाँ पर। इसको लेकर इनके अंदर काफी गुस्सा बना हुआ है जो बिहार की जो नीतीश सरकार है उसको लेकर। और फिलहाल ये सभी जो श्रमिक हैं ये सड़क पर बैठे हुए हैं। अधिकारी जो है डीआईजी हो, कमिश्नर हो, डीएम हो, एसएसपी हो, वो सब यहाँ पर मौके पर है और रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर मौके पर बुला लिया गया है। तो जो श्रमिक हैं वो लगातार यहाँ पर उग्र होते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो पुलिस के कंट्रोल में है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन सभी को यहाँ से उठाकर शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और व्यवस्था बनाकर इन सभी तो को। क्या शेल्टर होम में इनको ठीक से रहने खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? क्या कह रहे हैं कि क्या 1-2 दिन इंतजार और नहीं कर सकते? देखिए कई दिनों से ये लोग शेल्टर होम में ही रह रहे थे और वहीं पर रहकर ये उग गए थे। जब पता लगता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने सैनिकों को रोजाना बुला रही है तो कहीं ना कहीं इनके भीतर एक भावना जाग उठती है कि सरकार, हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार है, वो आखिर हमें क्यों नहीं बुला रही है। उसको लेकर काफी गुस्सा सबके ऊपर, सबके दिमाग में बना हुआ है। उसको लेकर ये आज सड़कों पर पैदल ही कूच कर रहे हैं और फिलहाल ये पीटीएम के सेंटर के पास इनको रोक दिया गया है, जहाँ पर सभी श्रमिक जो है ये बैठे हुए हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिए क्या स्थिति रहती है, किस तरह से इनकी मदद की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, दिल्ली से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों ने गाजीपुर के पास चक्का जाम कर दिया है। मजदूरों की मांग है कि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए ताकि ये लोग अपने घर जा सकें। दिल्ली से हमारे संवाददाता वाजिद अली ने यहाँ का जायजा लिया, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें गाजीपुर में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मजदूर काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों ने गाजीपुर के पास चक्का जाम कर दिया है। तो ये तस्वीरें देखिए कितनी भारी तादाद में, लेकिन चूंकि बॉर्डर सील है अब उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ये नहीं जा सकते और इसके बाद आगे इनका सफर नहीं हो सकता। इस वजह से काफी ज्यादा हंगामा ये श्रमिक कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ प्रवासी हैं वो कर रहे हैं। मजदूरों की मांग है कि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, लेकिन बॉर्डर सील है, पुलिस की तैनाती है, इस वजह से ये आगे नहीं जा सकते।
दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया है, घेर दिया है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने घर जाने की गुहार लगा रहे हैं। हम आपको बता दें, पिछले कई दिनों से दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी था, लेकिन जिस तरीके से औरैया के अंदर ट्रक पलटने से 26 मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके बाद से बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती कर दी है। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर यूपी बॉर्डर है जो डीएम के आदेश के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और डीएम ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रवासी मजदूर को पलायन ना करने दिया जाए, ना ही पैदल और ना ही गाड़ियों में। और अगर ट्रकों के अंदर भी ये लोग जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर उसके ज़िम्मेदार जो है उस इलाके की पुलिस होगी और साथ ही साथ जो है उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा जो गाड़ी इन मजदूरों को लेकर जाएगी। ये भी आदेश दिया है गाजियाबाद डीएम ने कि अगर कोई भी प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहा है वो अगर मिलता है तो उसे इज्जत के साथ जो है पास के ही शेल्टर होम में ले जाया जाए। बातचीत करते हैं इन मजदूरों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। हम लोग घर में जाना है सर, हम लोग खाने होने के नहीं है थोड़ा भी कुछ भी। हम लोग जो है दिल्ली से आए हुए हैं, हम लोग आ रहे थे, उसके बाद हम लोगों को जो है गाड़ी से उतार करके यहाँ पे और रोक दिया गाड़ी और उसको भेज दिया थाने में। और हम लोग अभी परेशान है, इसलिए हम लोगों को व्यवस्था किया जाए, हम लोगों को घर छोड़ा जाए। बिहार हम लोगों का घर पड़ता है। ये चक्का जाम करना लेकिन कितना जायज़ है? जायज़ नहीं है सर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कब तक कैसे यहाँ रहेंगे? लेकिन सरकार ने कहा है आपको खाना भी मिलेगा और रहने के लिए शेल्टर होम भी दिया जाएगा। तो सेंटर होम अपना सर घर में करेंगे हम लोग को घर भेज दिया जाए, हम लोग अपना घर में सेंटर होम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी सुनवाई कौन करता है, सरकार जो है कब इनकी बातों को मानती है और इन्हें या तो किसी स्थान पर भिजवाती है या फिर इनके घर छुड़वाती है। वीडियो और हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अविनाश सिंह हमारे साथ हैं। अविनाश, जिस तरह से अब 100 बसों के लिए जो इजाजत मांगने का एक ट्वीट प्रियंका गांधी का सामने आया, क्या उनकी अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है और क्या सरकार को उन्हें इसके लिए इजाज़त नहीं देनी चाहिए? क्या कुछ इस बारे में अभी तक बातचीत हुई है दोनों पार्टियों, सत्ता और विपक्ष के बीच में? देखिए श्वेता, कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया था मुख्यमंत्री के ऑफिस में। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री ऑफिस में मौजूद नहीं थे और अजय कुमार लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की जो चिट्ठी थी वो मुख्यमंत्री ऑफिस को सौंपी, जिसमें ये मांग की गई थी कि कांग्रेस अपने खर्चे पर 1000 बस चलाने की अनुमति चाहती है सरकार से, जो कि नियम कायदे और जो कानून है इस वक्त हमारी एक्ट के तहत, उसके तहत चलाएगी। हालांकि इस पे कहीं ना कहीं राजनीति भी अब होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार पर यह श्वेता आरोप लगा रही है कि श्रमिकों का सरकार पूरी तरीके से ख्याल नहीं रख रही है, उनको मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। वहीं सरकार बार बार ये बोल रही है कि सबसे पहले मजदूरों को प्रदेश में बुलाने का जो सिलसिला था उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया था, क्योंकि जब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लाखों की तादाद में मजदूर फंसे थे श्वेता, तब यूपी रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई थी। और देखिए एक बात बिल्कुल साफ है श्वेता कि अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो चूंकि कई मामलों में इस सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, हालांकि कुछ चीजें बिगड़ी बाद में, उसके लिए तमाम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन कल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये वही सड़क है, कल तक मजदूरों का रेला पैदल यहाँ से मजदूर जाते थे जो कि कई राज्यों से आते थे और पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में इसी रास्ते जाते थे। लेकिन आज तस्वीर थोड़ी सी बदली है, क्योंकि पैदल जाने वाले मजदूरों को बॉर्डर पर रोका गया है और उनको जो यूपी रोडवेज की जो तमाम बसें हैं उनमें भरकर उनके जिलों में भेजा जा रहा है। तो देखिए असर दिख रहा है। लेकिन जहां तक सवाल प्रियंका गांधी की मांग का है, तो जाहिर सी बात है कि सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जाना चाहती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। लेकिन अगर जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि देखिए उसमें बहुत कुछ काफ़ी नहीं हो रहा है। अगर हम बसों की संख्या की बात करें तो अभी भी तमाम ऐसे मजदूर हैं जो बॉर्डर के इलाकों में फंसे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या दिक्कत है? अगर 1000 बसों के लिए कांग्रेस ऑफर कर रही है या कोई भी दूसरी पार्टी ऑफर कर रही है तो उसे लेना चाहिए। सरकार को, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष, सबको इस समय मिलकर काम करने की जरूरत है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। सुशांत हमारे साथ है। सुशांत, वाराणसी से क्या तस्वीरें, क्या खबरें? देखिए, बनारस की अगर बात की जाए
तो मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। और इस समय मौजूदा बात की जाए, इस समय हम जिस वक्त सड़क पर खड़े हैं, ये सड़क सीधे बनारस के हाईवे को जोड़ती है और कुछ दिनों पहले तक यानी कल तक भी यहाँ पर मजदूर देखे जा रहे थे, पर आज जो है यहाँ पर मजदूरों के जो आगमन का सिलसिला है वो नहीं दिख रहा है। बात की जाए मजदूरों की, हमने बिहार बॉर्डर से भी रिपोर्ट की थी, वहाँ पर भी देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर मजदूरों की भीड़ लगी हुई है। दरअसल ये लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मजदूर भारी संख्या में दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से निकले हुए हैं। इसका दूसरा असर ये हो रहा है कि जो वाराणसी के ठीक बगल का जिला है, चंदौली का जिला, वो अब तक ग्रीन जोन में था, वहाँ पर एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं थे। पर जब से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ है उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र से आए मजदूर वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इस समय चंदौली का आंकड़ा 7 हो गया है जो कोरोना पॉजिटिव में आ गया है। जाहिर सी बात है अब वो ग्रीन जोन नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको खाने पीने की समस्या हो रही है। और आपको भी पता है कि कोरोना का जो संक्रमण काल है, कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, सबसे पहले उन लोगों पर होता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। और अगर जाहिर सी बात है बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें अगर खाना नहीं मिलेगा समय पर, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और वो भीड़ में जाएंगे, मजदूरों के रेले के बीच में गुजर रहे हैं मजदूरों के रूप में, तो उन पर कोरोना सबसे पहले अटैक करेगा। और यही कारण है कि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है, जो उनका परिवार है, उनको समुचित भोजन नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रही है और कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस समय बात की जाए तो बिहार बॉर्डर को यूपी से आने वाले लोगों को सील कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक जो मजदूर है उनको बसों के माध्यम से भेजा जाए। बिहार सरकार के पास प्रॉब्लम यह है, कर्मनाशा के पास, कि उनके पास बिहार सरकार की रोडवेज बसें नहीं हैं। वो बिहार की जो प्राइवेट बसें हैं जो रोडवेज से अनुबंधित है उनको खींच के ला रही है और उनको कह रही है कि आप इन मजदूरों को लेके जाइए। उन बसों के पास प्रॉब्लम ये है कि लेकिन इन बसों को तो हायर किया ही जा सकता है, इनको सरकार टेक ओवर कर सकती है पैंडेमिक के इस माहौल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, हमारे साथ अविनाश भी जुड़े थे, दीपक भी जुड़े थे, विकास कपिल भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।